नमस्कार साथियों। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2 मार्च को श्रीनगर में गुजरात के एक महाठग को गिरफ्तार किया। और मसला सिर्फ इतना नहीं है कि गुजरात के उस किरण पटेल नाम के महाठग ने जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ धोखाधड़ी करी। मसला उससे कहीं बढ़कर है, और वो इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत सेंसिटिव स्टेट है। और वो किरण पटेल नाम का महाठग जम्मू कश्मीर में ऐसी लोकेशंस पे भी गया जो सिक्योरिटी के अनुसार बड़ी सेंसिटिव हैं। और वो जितने भी समय तक कश्मीर में रहा, वो एक सरकारी गेस्ट बन के रहा। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब पुलिस ने उससे पूछताछ करी तो जो उसके पास से 2 मोबाइल जब्त किए गए, तो उनमें से एक मोबाइल में एक ऐसा नंबर था, एक ऐसी सीरीज का नंबर था, जो सीरीज गुजरात में मेन मिनिस्टर्स और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के पास ही है। तो एक ऐसी सीरीज का मोबाइल नंबर उस महाठग के पास कैसे पहुंचा जो गुजरात के बड़े मिनिस्टर्स और बड़े अधिकारियों के लिए ही रिजर्व है? तो हम आपको यह पूरा मामला समझाते हैं कि कैसे इस महाठग ने ना सिर्फ प्रशासन के साथ धोखाधड़ी करी, बल्कि जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग किया, और उसके अलावा कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया। यह व्यक्ति है गुजरात के अहमदाबाद का रहने वाला किरण पटेल। और पूरा मसला यह है कि पिछले साल अक्टूबर के महीने में यह व्यक्ति पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पे जाता है। और जम्मू कश्मीर के दौरे पे जाने से पहले इसने एक आरएसएस के लीडर से बात करी, जो इसका दोस्त था। वो आरएसएस का लीडर था राजस्थान का रहने वाला त्रिलोक सिंह चौहान। द इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने पूरे विस्तार से इस पूरी घटना पे लिखा है। द प्रिंट पेपर ने भी लिखा है। इसके अलावा द वायर ने भी इस पे पूरा विस्तार से लिखा है। द हिंदू ने भी पूरा विस्तार से इस मामले के ऊपर लिखा है। तो इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी के अनुसार यह किरण पटेल जो त्रिलोक सिंह चौहान के संपर्क में था, त्रिलोक सिंह चौहान राजस्थान का रहने वाला और आरएसएस का एक नेता है, और वो विस्तारक के तौर पे जम्मू कश्मीर में भी रहा है। तो त्रिलोक सिंह चौहान की डीसी पुलवामा से दोस्ती थी, या फिर ये कहिए कि डीसी पुलवामा के साथ उनकी हेलो हाई थी, उनकी आपस में जानकारी थी, उनका आपस में संपर्क था। तो ये किरण पटेल कश्मीर जाने से पहले त्रिलोक सिंह चौहान के माध्यम से डीसी पुलवामा बशीरुल हक चौधरी से संपर्क करता है। और त्रिलोक सिंह चौहान डीसी पुलवामा को यह कहते हैं कि यह किरण पटेल बड़ा हाईली कनेक्टेड आदमी है, और नेशनल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इसके बड़े अच्छे संपर्क हैं, तो इसको थोड़ा सा इसका ध्यान रखना कश्मीर के दौरे के दौरान। वो किरण पटेल जैसे ही श्रीनगर जाता है तो वो डीसी पुलवामा से एक होटल में मुलाकात करता है, और वहां पे जैसे कोई ठग करता है पहली मुलाकात में, इस किरण पटेल नाम के ठग ने अपने कुछ फोटो डीसी पुलवामा को दिखाए, जिन फोटो में वो बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स के साथ खड़ा था। उसने अपना एक झूठा इंप्रेशन बनाने की कोशिश की, और एक झूठा आई कार्ड भी दिखाया जिसमें उसने अपने आप को एडिशनल डायरेक्टर पीएमओ के तौर पे रिप्रेजेंट किया। किरण पटेल ने बताया डीसी पुलवामा को कि वो पीएमओ में काम करता है, और पीएमओ ने किसी जिम्मेदारी के साथ उसको श्रीनगर में भेजा है, और उसने खुद को एडिशनल डायरेक्टर बताया पीएमओ में स्ट्रेटेजी और कैंपेनिंग का। तो डीसी पुलवामा भी उसके बहकावे में आ गए, उसके धोखाधड़ी का शिकार हो गए, और उन्होंने एसपी को फोन किया, एसपी जुल्फिकार को, और कहा कि इनको सिक्योरिटी प्रदान की जाए। किसी भी वीवीआईपी को सिक्योरिटी प्रदान करने का एक प्रोसीजर होता है। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का जो होम डिपार्टमेंट है, उसके माध्यम से पूरी रिटर्न में सारी रिपोर्ट आती है, और रिटर्न में आदेश आने के बाद ही सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाती है। लेकिन डीसी पुलवामा ने वर्बली एसपी जुल्फिकार को बोला कि इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाए, और ऐसा शायद इसलिए बोला क्योंकि जो आरएसएस के नेता त्रिलोक सिंह चौहान और किरण पटेल ने कहीं ना कहीं ये इंप्रेशन दिलाया कि वो बहुत हाईली कनेक्टेड है सेंट्रल गवर्नमेंट में, और अगर वो उनका अच्छा ध्यान रखेंगे तो वो ट्रांसफर पोस्टिंग में वो अधिकारियों का भी अच्छा ध्यान रखेंगे। उसके बाद वो अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ सिक्योरिटी लेके कश्मीर में घूमते हैं, बारामूला जाते हैं, अन्य जगहों पे जाते हैं,
और सिक्योरिटी में भी उनके साथ 12 से अधिक कमांडो थे, उनके साथ 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां थी और 2 से 3 एस्कॉर्ट गाड़ियां थी जिसमें कमांडो उनकी सुरक्षा में चल रहे थे। और वो क्या कर रहा था किरण पटेल? गुलमर्ग जैसी जगहों पे जाके अन्य बहुत सेंसिटिव जगह, खासकर उड़ी में जो कमान पोस्ट थी वहां तक भी पहुंच के उसने कुछ फोटो बनाए, कुछ वीडियो बनाए और वो वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर किए, रील बना के, जिसमें वो चल रहा है, उसके साथ साथ में सिक्योरिटी के कमांडो चल रहे हैं और वो उसमें देशभक्ति का गाना चला के उसको रील बना रहा है। उसके बाद वो दोबारा से फिर एक दौरे पे गया, दोबारा से उसने सिक्योरिटी का इस्तेमाल किया और सबसे खास बात, वो कश्मीर में एक स्टेट गेस्ट के तौर पे रहा। द ललित एक 5 स्टार होटल है, वहां पे सरकार के पैसे से कमरा बुक करा के वो वहां पे रुका। वो तीसरी बार फिर गया, तीसरी बार उसका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि तीसरी बार वो गुजरात के 2 व्यापारियों को अपने साथ लेके गया। अमित पांड्या, जिनके पिता हितेश पांड्या गुजरात के चीफ मिनिस्टर ऑफिस में पीआरओ डिपार्टमेंट में काम करते हैं लगभग 2001 से, और इसके अलावा उसके साथ साई जैकपारा, ये भी एक व्यापारी थे, इनको साथ लेके गया। और वहां पे वो बड़े बड़े अधिकारियों के साथ बैठक करता है, उनकी बैठक की वो अध्यक्षता करता है। ये तो देखिए उस महाठग का हौसला कितना बुलंद हो गया। वो तीसरी बार जब जाता है तो अधिकारियों के साथ वो बैठक करता है। वो कहता है कि उनको इस होटल को इंप्रूव करना है, इस होटल को सुधारना है, टूरिज्म क्षेत्र को बढ़ाना है। और वो वहां पे कई व्यापारियों से भी मिला, कश्मीर के व्यापारियों से, और कहा कि वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेके आएगा। और गुजरात में उसने व्यापारियों को यह बता दिया कि उसके कश्मीर में काफी अच्छे संपर्क हैं, काफी अच्छे कॉन्टैक्ट हैं और वहां पे वो उनकी इन्वेस्टमेंट करा देगा, सस्ते भाव में जमीन दिलवा देगा, उनका अच्छे से बिजनेस सेटअप करा देगा। गुजरात के एक व्यापारी हितेश नवादिया ने तो पुलिस को, पत्रकारों को यह भी बताया कि जम्मू कश्मीर में ही यह महाठग उन्हें भी मिला था, और जब यह महाठग सिक्योरिटी के साथ होटल में आया तो होटल में एंट्री करते ही होटल का सारा स्टाफ खड़ा हो गया और होटल का मैनेजर उसे गेट पर रिसीव करने के लिए गया। तो हितेश नवादिया के अनुसार उसको बड़ा धक्का लगा कि भाई इस तरह का ये ठग प्रवृत्ति वाला व्यक्ति, उसको कैसे इतनी सिक्योरिटी मिल रही है, उनको वहीं पे डाउट हो गया। तो साथियों, उसने वहां पे कई व्यापारियों से मुलाकात की, गुजरात के व्यापारियों को साथ में लेके गया, लेकिन उसकी पोल पट्टी जब खुल गई जब वो बड़गांव में एक मीटिंग ले रहा था। और वहां पे जब वो पहुंचा, उसने अधिकारियों की मीटिंग ली, तो उसने डीसी लेवल के वहां के अधिकारी को बोला कि भाई आपके एसडीएम कहां पे हैं? जब मैं यहां पहुंचा तो वो मुझे रिसीव करने के लिए क्यों नहीं आए? इस तरीके की उसने तू तड़ाक की गलत भाषा का इस्तेमाल किया, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, जो कभी भी कोई बड़ा अधिकारी, बड़ा राजनेता, बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता ऐसी भाषा कभी नहीं बोलता। तो डीसी बड़गाम को डाउट हुआ, फखरुद्दीन हामिद जो डीसी बड़गाम है, उनको डाउट हुआ कि भाई ये व्यक्ति तो कहीं से भी एडिशनल डायरेक्टर पीएमओ का नहीं लग रहा, इसकी बॉडी लैंग्वेज भी वैसी नहीं है, इसका चाल चलन भी वैसा नहीं है, ये तो रील बना के डाल रहा, अधिकारी तो ऐसा कभी नहीं करते। तो उनको डाउट हुआ, तो उन्होंने जो जम्मू कश्मीर पुलिस का सीआईडी डिपार्टमेंट है उनको इन्फॉर्म किया, और इन्फॉर्म किया तो उन्होंने जब पूरा उसका बैकग्राउंड चेक किया तो उनको पता लगा कि पीएमओ में एडिशनल डायरेक्टर नाम की इस तरह की कोई पोस्ट ही नहीं है और किरण पटेल नाम का कोई भी व्यक्ति पीएमओ में काम नहीं करता। तो उस समय वो तीसरा दौरा खत्म करके अपना वापस आ चुका था किरण पटेल गुजरात में। वो दोबारा से 2 मार्च को जाता है फिर कश्मीर। उस समय तक पुलिस को उसका पूरे उसके बारे में पता चल चुका था, उस किरण पटेल का कच्चा चिट्ठा खुल चुका था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने प्लानिंग के तहत उसको पहले तो सोचा कि उसको एयरपोर्ट पे ही गिरफ्तार करें, लेकिन उन्होंने सोचा कि यहां बेवजह का तमाशा होगा। तो जैसे ही वो द होटल ललित में फिर से पहुंचा 2 तारीख को, वहां पे जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर आईपीएस लेवल के अधिकारी वहां पे गए और उसे पूछताछ करी कि भाई आप कौन से बैच के हो? तो वो कुछ भी नहीं बता पाया। उसके बाद पूछा उससे, आप आईएएस हो, आप आईपीएस हो, आप क्या हो? तो उस महाठग को आईएएस और आईपीएस का फर्क ही नहीं मालूम था। और फिर वो तेज तेज आवाज में चिल्लाने लगा जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों को दबाने के लिए, लेकिन उस समय तक उसका कच्चा चिट्ठा खुल चुका था। और जब उसको गिरफ्तार करने लगे तो वो भाग के बाथरूम में जाता है और अपने झूठे फर्जी आई कार्ड को फ्लश करने का प्रयास करता है, लेकिन उसको वो अधिकारी वहीं रंगे हाथ दबोच लेते हैं और फिर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। वहां से उसको पहले पुलिस रिमांड में भेजा गया, फिर उसको जुडिशियल रिमांड में भेजा गया। और अब कल के दिन गुजरात पुलिस भी जम्मू कश्मीर पहुंच गई, क्योंकि गुजरात के अंदर भी
किरण पटेल के खिलाफ धोखाधड़ी के 4 मामले पहले से ही दर्ज हैं। तो उन मामलों की जांच करने के लिए गुजरात पुलिस वहां पे पहुंची और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे उनके सामने सुनवाई के बाद गुजरात पुलिस उस महाठग को रिमांड पे जम्मू कश्मीर से गुजरात लेके आ गई। साथियों, अब सवाल यह खड़ा होता है कि बिना किसी रिटन आदेश के, बिना किसी प्रॉपर क्लियरेंस के एक ऐसे महाठग को इतनी हैवी सिक्योरिटी और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अकोमोडेशन कैसे दे दिया गया। वो द ललित होटल में कई रातों तक रुका, जिस होटल का किराया हजारों रुपया है दिन का। तो लाखों रुपया जो जनता का टैक्स का पैसा है उसका दुरुपयोग उस महाठग ने किया। 12 से अधिक सिक्योरिटी कमांडो वो साथ लेके चला, 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां साथ लेके चला, 2 से 3 एस्कॉर्ट गाड़ियां साथ लेके चला। तो उनका भी लाखों रुपए का खर्च हो गया 12 दिनों का। तो वो जनता का पैसा था वो। तो जनता का पैसा एक महाठग ने ऐसे कैसे बर्बाद कर दिया? बिना किसी लिखित आदेश के कैसे एक महाठग को ऐसे सिक्योरिटी दे दी गई? और वो महाठग फिर उड़ी जैसे बड़े ही सेंसिटिव इलाकों में जाता है और वहां पे बड़े सेंसिटिव इलाकों में जाके वीडियो बनाता है, रील बनाता है, फोटो खींचता है और उनको सोशल मीडिया पे शेयर करता है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसी सेंसिटिव जगह की फोटो, ऐसी सेंसिटिव जगह पे बनाई गई वीडियो वो हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा भी बन सकती हैं। वो तो पूरी जांच के बाद ही सामने आएगा कि वो उसके पीछे पूरा बैकग्राउंड क्या है, कौन था इस महाठग के पीछे। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी के कहे पे, किसी के इशारे पे वो ये ठगी का काम कर रहा हो। ये तो पूरा मामला जम्मू कश्मीर पुलिस, गुजरात पुलिस की जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी ये होती है, सबसे मोस्ट सेंसिटिव स्टेट हमारे देश का, सिक्योरिटी के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण स्टेट हमारे देश का, उस जम्मू कश्मीर में एक ऐसा महाठग वहां के प्रशासन को और वहां के सरकार के साथ धोखाधड़ी और इतनी बड़ी ठगी करने में कैसे सफल हो गया। ये निश्चित तौर पे कुछ सवाल खड़े होते हैं। और अब निश्चित तौर पे जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस के एडीजीपी विजय कुमार ने आके कहा कि ये कोई इंटेल फेलियर नहीं था, ये कोई इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं था, बल्कि ये कोई चूक हुई है, ये मिस्टेक हुई है, उसकी हम जांच करेंगे। तो हमारा तो यही कहना है कि इतने सेंसिटिव और इतने महत्वपूर्ण स्टेट में इस तरीके की कोई महाठगी करता है तो ये बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। और हमारी तो ये भी हमारा कहना है कि ऐसे महाठग की हर एंगल से जांच होनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये महाठग किसी गलत ताकत के इशारे पे ये सब कर रहा हो। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और पब्लिक डोमेन में सारा सच आना चाहिए। वैसे जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट ने डिविजनल कमिश्नर जो कश्मीर रेंज के हैं उनकी अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाई है इस पूरे मामले की जांच करने के लिए कि किस तरीके से नियम कानूनों को ताक पे रखते हुए किरण पटेल को सिक्योरिटी दी गई, किस तरीके से उसको गवर्नमेंट के खर्चे पे अकोमोडेशन दिया गया, इसमें कौन कौन अधिकारी दोषी है, वो सारा जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन आज हमने आपको बताया कि कैसे एक महाठग जो बीजेपी के बड़े लीडर्स के साथ फोटो का इस्तेमाल करके, जो झूठे आई कार्ड बना के, जो एक आरएसएस के लीडर त्रिलोक सिंह चौहान को साथ लेके, कुछ व्यापारियों को साथ लेके इतने महत्वपूर्ण और इतने सेंसिटिव स्टेट में प्रशासन के साथ धोखाधड़ी का काम कर देते हैं। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे महत्वपूर्ण विषय हम आपके सामने लेके आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।